आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम क्लास 8 एसएसटी स्टार्ट कर रहे हैं और वन बाय वन आपको सभी चैप्टर इस चैनल पर मिल जाएंगे। और ये एसएसटी के जो चैप्टर हम करवा रहे हैं आपको, ये जो 8th क्लास के बच्चे हैं वो भी कर सकते हैं, और जो पीटेट या सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो भी इसके लिए देख सकते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है रिसोर्सेज टाइप्स एंड कंजर्वेशन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द नीड्स ऑफ मैन बिगिन विद इट्स ओरिजिन, यानी ज़रूरत की जो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई इंसान की। जो हमारी ज़रूरतें हैं ना, नीड्स पर लिमिटेड फॉर फूड, लिमिटेड है क्योंकि खाना हम लिमिटेड ही खाएंगे, है ना। वांट्स अनलिमिटेड है, इच्छाएँ तो अनलिमिटेड है, बट हमारी ज़रूरत जो है वो लिमिटेड ही है, चाहे वो फूड हो चाहे वो शेल्टर हो। सिर्फ शुरुआत में ही अगर हम बात करें डेवलपमेंट, इंसान की ज़रूरत जो है शुरुआत में कम थी, पर धीरे धीरे इंसान जैसे आगे बढ़ा उसकी ज़रूरत भी बढ़ती चली गई। जैसे जैसे उसकी डेवलपमेंट हुई उसकी ज़रूरत बढ़ी। कहते हैं एज इट ग्रू द मैन स्टार्टेड लुकिंग टूवर्ड्स हिज सराउंडिंग फॉर देयर फुलफिलमेंट एंड यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इंसान ने जब अपने आप को डेवलप किया ना तो उसकी ज़रूरतें बढ़ चुकी थी। अब वो अपनी ज़रूरतों के लिए अपने आसपास देख रहा था, अपनी सराउंडिंग्स में देख रहा था, ताकि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। उसके लिए उसने नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना शुरू किया, जैसे कि सॉयल, वाटर, ट्रीज, स्टोन एट्सेट्रा। इंसान जो है इंक्रीज कर रहा था अपनी ज़रूरत को, और लगातार लिमिटलेस इसकी ज़रूरतें जो हैं वो एक्सटेंड यानी बढ़ती चली जा रही थी, और उसके लिए वो अलग अलग साधनों पर डिपेंड करता है। और इन्हीं साधनों को, मीन्स को रिसोर्सेज का नाम दिया गया है। तो यहाँ पर तो हमारे पास जो नेचुरल और मैन मेड मीनिंगफुल सब्सटेंस जो हमारी ज़रूरत को पूरा करते हैं उन्हें रिसोर्सेज कहते हैं। ये जो साधन है नेचर के द्वारा भी मिल सकते हैं और इंसान के द्वारा बनाए हुए भी हो सकते हैं, और ये हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करते हैं। ये वैल्यूएबल थिंग्स हैं हमारे लिए, नेचुरल गिफ्ट्स हैं इंसान के लिए। जो रिसोर्सेज हैं वो नेचुरल भी हो सकते हैं, मैन मेड भी हो सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं इंसान को नेचर के द्वारा। नेचर हमें प्रोवाइड करती है, जैसे कि फॉरेस्ट, रिवर, मिनरल्स, सोलर एनर्जी, ये जो है इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। उसके अलावा मशीनरी, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स, ये इंसान के द्वारा बनाए गए हैं। नेचर के द्वारा क्या मिलते हैं हमें? फॉरेस्ट, रिवर, मिनरल, सोलर, सी। और इंसान ने कौन कौन से रिसोर्सेज बनाए? जैसे कुछ एग्जांपल हमारे पास रहे, मशीनरी, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी आने जाने के साधन, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर, खाद जिसे हम पेस्टिसाइड्स वगैरह जो हम खेती के लिए इस्तेमाल करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स। तो रिसोर्स जो हैं वो क्लासिफाई किए जाते हैं फिजिकल या फिर नॉन फिजिकल नेचर के बेस पे। इंसान की जो इंटेलिजेंस है ना, नॉलेज, एफिशिएंसी, ये सब ह्यूमन रिसोर्स ही है। यानी हम भी एक रिसोर्स हैं। हमारी इंटेलिजेंस की वजह से ही हम अपने जो सराउंडिंग्स हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रिसोर्सेज जो हैं वो एक चेंजिंग कंसेप्ट है जो बढ़ता है, कॉन्ट्रैक्ट इकट्ठा होता है और इंसान की डेवलपमेंट करता है। जैसे अगर हम बात करें, स्टार्टिंग में कंप्यूटर देखा, कितना बड़ा कंप्यूटर है, कमरे जितना बड़ा कंप्यूटर था। उसको स्टार्ट करने के लिए एक सीढ़ी का सहारा लिया जाता था, पर आज आपके हाथ में है। क्या है? टेक्नोलॉजी है। ये इंसान के माइंड के कारण, नॉलेज के कारण ही पॉसिबल हो पाया है। जैसे अगर हम बात करें कोयला और पेट्रोल फॉर द प्रिमिटिव मैन एंड एल्यूमिनियम बिफोर द इन्वेंशन ऑफ एरोप्लेन फॉर द मॉडर्न मैन हैड अ लिटल और नो मीनिंग। कई बार ना कुछ चीज़ों का जो ना मतलब नहीं हुआ करता था इंसानों के लिए। जब मोबाइल भी शुरू हुए थे ना, जिसने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम एक जगह बैठे दूर बात कर सकेंगे, कभी लोग भी उसको पागल कहा करते थे। बट
कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे मीनिंगफुल बना। रिसोर्सेज की जितनी भी डेवलपमेंट हुई वो ह्यूमन के डेवलपमेंट पर ही डिपेंड करती है। इसके बाद पढ़ते हैं हम रिसोर्सेज के टाइप्स। टाइप्स जो है नेचुरल और मैन मेड रिसोर्सेज, ये डिफरेंट टाइप्स होते हैं। मेन हमारे यही दो हैं, नेचुरल या फिर मैन मेड। इसके बेस पे हम इसको आगे अलग और हिस्सों में बांटते हैं। मेन टाइप हमारे दो ही हैं, नेचुरल है और मैन मेड है। लाइफ के बेस पे, एग्जिस्टेंस के बेस पे कैसे वो डेवलप होंगे उसे डिफरेंट कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया जाता है। ये 6 है। फर्स्ट बायोटिक और अबायोटिक, यानी बायोटिक जो जीवित है, अबायोटिक जो निर्जीव है। डेवलप और पोटेंशियल, ऐसे रिसोर्सेज जो पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं, हम इस्तेमाल कर रहे हैं। पोटेंशियल आज नहीं बना रहे, आने वाले फ्यूचर में हमें पता है कि हम कर पाएंगे, वो पोटेंशियल है। एग्जॉस्टिबल, इनएग्जॉस्टिबल, सॉइल, लैंड, मैरीन, मिनरल, ह्यूमन रिसोर्स, ये 6 है। इनकी डिटेल हम आगे पढ़ते हैं। तभी मैंने आपको भी यहाँ पर जस्ट 2 की ही डिटेल बताई है, आगे इन डिटेल हम आगे इसको करेंगे चैप्टर में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बायोटिक और एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो बेसिक रहते हैं हमारे, ओरिजिनेट होते हैं लिविंग बीइंग से, लिविंग थिंग्स से। अप्रॉक्सीमेट 85% वर्ल्ड का टोटल फूड डिपेंड करता है इन्हीं बायोटिक रिसोर्सेज पर। प्लांट्स और अदर लिविंग क्रिएचर्स जो हैं इसमें इंक्लूड होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज, और ये रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड करते हैं रॉ मटेरियल हमारी इंडस्ट्रीज़ के लिए। और उसके अलावा कोल, पेट्रोलियम, जिसमें हम कहते हैं जान नहीं होती है, बट इसे भी बायोटिक में इंक्लूड किया जाता है। कारण ये है क्योंकि ये देखो धरती में से निकाले जा रहे हैं, और बने कैसे हैं, हजारों साल पहले जो पेड़ पौधे जीव जंतु धरती में दब गए थे उन्हीं के कारण बन रहे हैं ना। इसी कारण कोल और पेट्रोलियम को बायोटिक में इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद जो नॉन लिविंग प्रोडक्ट है, जो नॉन लिविंग प्रोडक्ट है जैसे कि मिनरल, वाटर, ये हमें प्रोवाइड किए जाते हैं नेचर के द्वारा, इसे हम अबायोटिक रिसोर्स कहते हैं। जो मिनरल्स है वो बेस है हमारी इंडस्ट्री का। अगर हम इसका इस्तेमाल ध्यान से नहीं करेंगे ना तो बहुत जल्द ये खत्म हो जाएंगे। अभी आपको क्लियर हो गया होगा बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। इसके बाद हम आगे चलते हैं, डेवलप्ड एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। नॉर्मली जो रिचनेस है कंट्री की वो रिसोर्सेज पे ही डिपेंड की जाती है कि किस कंट्री में कितने रिसोर्स पाए जा रहे हैं। ये जो रिसोर्स है धरती के ऊपर भी पाए जा सकते हैं, धरती के नीचे भी पाए जा सकते हैं, जैसे कि सोना, चांदी, कोयला, पेट्रोल, ये सब धरती के नीचे पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? धरती के नीचे, इनसाइड द अर्थ। उसके अलावा पानी, जंगल, सोलर एनर्जी, ये सब धरती के ऊपर पाए जाते हैं। ये जो रिसोर्सेज है ना, इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है, हमें फाइनेंशियली बेनिफिट मिलता है। इसे हम डेवलप्ड रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं। क्या कहेंगे इसे हम? डेवलप्ड रिसोर्सेज। दूसरी तरफ वो रिसोर्सेज जो अवेलेबल है बट आज हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, आने वाले फ्यूचर में करेंगे, उन्हें हम कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। जो रिवर है, पानी जैसे झरने के रूप में गिरता है नीचे, वाटरफॉल, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है, पॉसिबिलिटी है, बट आज के टाइम में नहीं की जा रही, फ्यूचर में की जाएगी। तो वो क्या है? हमारा पोटेंशियल रिसोर्सेज है। और जहाँ पर आज बनाए जा रहे हैं, कोयले से जो बिजली बनाई जा रही है या कोयला जो है निकाला जा रहा है, इन्हें हम क्या कहते हैं? डेवलप्ड रिसोर्सेज। ठीक है, अभी आपको क्लियर है पोटेंशियल और डेवलप्ड में? अगर कहीं पर भी किसी को कोई पॉइंट छूटता है तो आप कमेंट करके उसके बारे में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। तो जो रिसोर्सेज बहुत जल्दी जल्दी कह रहे हैं डिप्लेट यानी ख़त्म होते जा रहे हैं, कॉन्टीन्यूसली जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सेस यूज़ कर रहे हैं,
उसे हम एग्जॉस्टिबल रिसोर्स कहते हैं। जैसे कि पेट्रोलियम बहुत जल्द फास्ट हम यूज़ करते हैं, जब देखो स्कूटी, जहाँ जा रहे हैं स्कूटी, बाइक, कार। बहुत रेयर होता है कि हम साइकिल या पैदल जाएं। अब तो इसको सेव करने के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटी या बाइक्स आ चुकी हैं, कार भी आ चुकी हैं। बट पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, बहुत फास्ट स्पीड से करा जा रहा है, जिसके कारण ये धीरे धीरे कम होते चले जा रही है। तो द टाइम इज़ नॉट फार, वो टाइम अब दूर नहीं होगा जब इन चीज़ों की कमी होने लग जाएगी। ऐसे रिसोर्सेज को हम एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कहते हैं, जिनका हम एक्सेस में इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको बनने में कई हज़ारों साल लग जाते हैं। तो ऐसे रिसोर्स को हमें बहुत ही बुद्धिमानी से और बहुत ही केयरफुली जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, इनएग्जॉस्टिबल। ऐसे रिसोर्सेज जिसे रिन्यू किया जा सकता है, इनको रिन्यू नहीं किया जा सकता और इन्हें रिन्यू किया जा सकता है। जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, ये सब रिसोर्सेज जो हैं इसे दोबारा बनाया जा सकता है, ये ख़त्म नहीं होंगे और कॉन्टिन्यूसली इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, सॉइल एंड लैंड रिसोर्सेज। सॉइल एंड लैंड रिसोर्सेज। सॉइल जो है वो सबसे ऊपर की लेयर है। आप घर से बाहर निकलते हो, सबसे ऊपर आपको क्या मिलती है? मिट्टी मिलती है ना। क्या है? सबसे अर्थ के सबसे ऊपर की लेयर है। ये काफ़ी जो पेरेंट्स रॉक्स, यानी हम जिसे हम कहते हैं चट्टानों के टूटने से, लगातार भुरने से, जिसके कारण ये तह बनी है, या फिर क्लाइमेट के चेंज होने से, प्लांट्स एंड एनिमल के डीकम्पोज होने से, सोइल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है मैन के लिए, क्योंकि ये प्लांट और क्रॉप्स दोनों की ही ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। प्लांट और क्रॉप्स जो है वो बहुत ही यूज़फुल होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए। बिना पेड़ पौधों के हमारी ज़िंदगी पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर अब तुम्हें पता है कि हम जो है सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, और जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे होते हैं। तो किससे तालमेल बनता है? ये हमारा प्लांट से ही बनता है, पेड़ पौधों से ही बनता है। तो उसके बिना हमारी लाइफ जो है वो इम्पॉसिबल है। और जो सॉइल है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, सैंडी, क्लेई, लोमी, एलुवियल, माउंटेनियस, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल। इनको इन डिटेल हम आगे आने वाले चैप्टर्स में करेंगे। जो इंसान है ना वो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस जो है वो फर्टाइल सॉइल को देता है। फर्टाइल सॉइल यानी उपजाऊ मिट्टी, क्योंकि जो फर्टाइल सॉइल होती है वो पेड़ पौधे उगाने के लिए सबसे बेस्ट होती है। जो एरिया है जहाँ पर फर्टाइल सॉइल अवेलेबल है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है, वहाँ सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो पैसा कमाने के लिए की जाती हैं। लैंड का मतलब है धरती, अर्थ, जहाँ पर इकोनॉमिक या फिर और एक्टिविटीज़ लगातार की जा रही हैं। इंसान जो है वो लैंड रिसोर्सेज का इस्तेमाल बहुत लंबे समय से कर रहा है। लैंड रिसोर्सेज जो हैं वो डिफरेंट पर्पज से इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि खेती करना, इंडस्ट्री चलाना, ट्रांसपोर्ट के साधन के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, टूरिज्म के लिए। इंसान यूज़ करता है लैंड का स्लोप। देखें, अगर हम देखें इंसान जैसे भी यूज़ कर रहे हैं हम, डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड हमारी अर्थ पे अवेलेबल है। हमारे यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड है, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल है, ड्रेनेज सिस्टम। अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो करते चले जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं मैरीन एंड मिनरल रिसोर्सेज पर। सबसे पहले बात करते हैं मैरीन रिसोर्सेज। वाटर जो है वो बेसिक है और बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे लिए। अप्रॉक्सीमेटली 71% वाटर जो है वो हमारी धरती पर अवेलेबल है। कितना है? 71% वाटर है और 29% हमारी अर्थ है। फिर भी हम कहते हैं पानी नहीं है, क्योंकि सारा पानी हमारे इस्तेमाल करने के लायक नहीं है।
तो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ जैसे कि सी, और ये जो वाटर बॉडीज़ हैं इसमें बायोटिक, मिनरल और डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं। ये माना जाता है कि धरती पर जब जिंदगी नहीं थी ना, जब मतलब धरती नहीं है या शुरुआत जो हुई थी धरती की, वो समुद्र के बीच से ही हुई थी, ओशियंस में, सीज में शुरू हुई थी हमारी ज़िंदगी। अप्रॉक्सीमेटली 75%। अब आपके पास ना एक क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर कि अर्थ पे वाटर कितना कवर है, तो 75%। और अगर आ जाए टोटल लैंड क्रिएचर वाटर बॉडीज़ का, ये लाइन पूछ ली जाए तो 75%। बोर्ड में अक्सर ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 71% है या 75, दोनों ऑप्शन आपको वहाँ अवेलेबल मिलते हैं। तो हमें क्या मिलता है, जो वाटर बॉडीज़ हैं, फिश, पर्ल्स, शेल्स, डायमंड, ये सभी हमें मिलती हैं लार्ज क्वांटिटी में सी से। कुछ प्लेसेस ऐसी हैं जहाँ से पेट्रोलियम सब्सटेंस भी मिलता है, सी कोस्ट जो समुद्र किनारे है वहाँ से। फिश जो है वो फूड प्रोवाइड की जाती है वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी जो बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर अनाज नहीं मिलता, तो फूड के तौर पर, खाने के तौर पे सबसे ज़्यादा इंसान जो है वो मछली का इस्तेमाल करता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मिनरल रिसोर्सेज। मिनरल रिसोर्सेज वो सब्सटेंस हैं जो धरती से निकाले गए हैं। बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल। कौन से होते हैं, मेटालिक और नॉन मेटालिक। मेटालिक मिनरल वो है जिसमें लोह के तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम एटसेट्रा। उसके अलावा नॉन मेटालिक पेट्रोलियम, कोल, माइका, मैग्नीज, ये सब नॉन मेटालिक मिनरल हैं। जो मिनरल जो हैं डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज से मिलते हैं। ये मिनरल रॉक्स जो हैं वो डायरेक्टली कई बार इस्तेमाल की जाती हैं, कई बार उन्हें रिफाइन किया जाता है अपने इस्तेमाल करने के लिए। जैसे अगर आप कहो कि पेट्रोल धरती से निकालते हैं, हाँ निकालते हैं, पेट्रोल नीचे धरती से निकलता है, पर वो एक्चुअल में पेट्रोल नहीं है, पूरी तरह ऐसा नहीं कि आप उसको निकालते इस्तेमाल कर लोगे। वो कच्चा तेल है। जब निकलता है ना तेल कहीं से, तो उसके साथ कुछ गैसेस भी प्रोड्यूस होती है जिसे हम नेचुरल गैसेस कहते हैं। तो इसको पहले रिफाइन किया जाता है, उसके बाद इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम ह्यूमन रिसोर्सेज पर। ह्यूमन रिसोर्स, इंसान जो है वो सबसे बेस्ट स्टेटस रखता है सभी क्रिएचर्स में। इसकी इंटेलिजेंस, इसकी एबिलिटी के कारण ही हम रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर पा रहे हैं। और ये जो है वो एक डिफरेंट जो है रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो डेवलपमेंट है ना इंसान की, वो रिफ्लेक्ट करती है एरिया को भी। हम डेवलप्ड हैं, हम अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छे एरिया में रहते हैं, तो ऑब्वियस है अपने आसपास भी साफ सुथरा रखेंगे। जो नहीं है तो आप देख लो कि किस कंडीशन में वो लोग रह रहे होते हैं। और जापान की बात करें, जापान इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि ये जो कंट्री है ये बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर रही है, आगे बढ़ रही है। जो डेवलपमेंट है ना इस रिसोर्सेज की, वो इनकम्प्लीट है तब तक जब तक ह्यूमन रिसोर्स पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं हो जाता। इंसान की क्वालिटी, उसकी कैपेसिटी, काम करने की क्षमता, यानी उसकी एजुकेशन, उसकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन, ये सब एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमें डेवलप करने के लिए। और सभी कंट्रीज जो हैं वो रिसोर्सेज को नहीं बल्कि ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करने में लगी हुई हैं। अगर ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होंगे तो बाकी रिसोर्स तो बनाए जा सकते हैं और खरीदे जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, अब देखो हमने इतने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, हमें जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे बहुत काम आते हैं, बट हमें इनकी कभी ना वेस्टेज नहीं करनी चाहिए। तो इनको कैसे बचा सकते हैं, तो कंजर्व करेंगे रिसोर्सेज को, कैसे कंजर्वेशन करनी चाहिए। और जितने भी रिसोर्सेज हैं वो नेचर के द्वारा गिफ्ट दिया गया हमें। इंसान इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है खुद को डेवलप करने के लिए, बट डेवलप करने के चक्कर में कंट्री जो है वो एग्जॉस्ट यानी रिसोर्सेज को ख़त्म करती चली जा रही है। रिसोर्सेज धीरे धीरे ख़त्म होते चले जा रहे हैं, और अगर हम इनका लगातार इस्तेमाल इसी तरह से करते हुए रहे तो जितने भी एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म हो जाएंगे।
और हम जो है बिना सोचे समझे इस्तेमाल कर देते हैं, इसके बारे में जागरूक नहीं है। तो हमें जब भी इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है तो जागरूक होकर ही करना है, क्योंकि इन्हें दोबारा नहीं बनाया जा सकता। और अगर ये बनेंगे भी ना, इसको बनने में कई हज़ारों साल लग जाएंगे। जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, एक बार ख़त्म हो गए तो ये दोबारा प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो इसीलिए इन्हें कंजर्व करने की ज़रूरत है। जितने भी रिसोर्सेज कंजर्व किए जा रहे हैं वो क्लोजली रिलेट करते हैं। कंजर्वेशन से हम रिसोर्सेज जो हैं वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी वेस्टेज के, बिना उसको ख़त्म किए। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो रिसोर्सेज जो है वो उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट तभी होगी जब हम उसको अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, वेस्टेज नहीं होने देंगे रिसोर्सेज की। और अगर हम कंजर्व करते हैं रिसोर्सेज को तो रिसोर्सेज ज़्यादा डेवलप्ड होंगे, ख़त्म नहीं होंगे। तो आज के टाइम में 80% फॉसिल फ्यूल जो है वो हमारा लगातार ख़त्म हो चुका है, 20% बचा है, आज भी उसको बचाया जा सकता है। हम कंजर्व कर सकते हैं बाकी रिसोर्सेज को भी, जैसे कि सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट, इन सब को भी हमने कंजर्व करना, बचाना। इन रिसोर्सेज को कैसे बचाएंगे कि इनको जो है हम बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल करेंगे, इसको वेस्ट नहीं करेंगे। जो रिसोर्सेज है ना उनको रिसाइकिल करेंगे, बार बार इस्तेमाल करेंगे और अच्छे से इनको यूटिलाइज करेंगे। जो इनकी नॉलेज का लेवल है या एजुकेशन टेक्नोलॉजी का लेवल है, इसको अपग्रेड करना है, जागरूक करना है, पर रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना, इसको प्रॉपर यूटिलाइज करना है। तो चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। पॉइंट्स टू रिमेंबर में आपको बताया गया है कि रिसोर्सेज जो हैं वो मैन की फुलफिलमेंट को, रिक्वायरमेंट को फुलफिलमेंट करने के लिए हैं, रिसोर्सेज को डेवलप करने, जो ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए हैं। उसके अलावा नेचुरल और मैन मेड की दी हुई है, इनके डिफरेंट टाइप्स हमने अभी डिटेल में पढ़े हैं। उसके अलावा कैसे कैसे इनको कंजर्व किया जा सकता है। तो आज हमारा चैप्टर यही ख़त्म होता है। अगर आप इसके MCQs वगैरह कुछ करना चाहें तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे एक PDF के फॉर्म में। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चैनल को आगे बढ़ाते रहिए, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। थैंक यू।